कि मेरे पास मकान नहीं था, तो माननीय लालू प्रसाद जी ने मुझे कलाकार कोटे में, बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। अगर मेरे सरपरस्त हमारे लालू प्रसाद जी ने मुझे टिकट दिया तो मेरी पहली लड़ाई जो होगी एजुकेशन के मामले में और हॉस्पिटल के मामले में, बिजली, पानी, सड़क, ये सरकार। खुदा गवाह का हबीबुल्ला और हमारे मगध के शान बिहार के बेटा हरदिल अजीज फिल्म एक्टर जो बिहार का झंडा मुंबई में गाड़ा है, हमारे बीच उपस्थित है। और जो आप सिनेमा के पर्दे पे जिस तरह के विलेन को देखते हैं, उस विलेन से बच्चे कितना प्यार करते हैं और बच्चे इनके साथ चिपके हुए हैं। तो आखिर इस खूबसूरत इंसान में क्या है, सबसे पहले हम इनके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले सब इनकी फिल्मी दुनिया की शुरुआत कैसे कैसे पढ़ाई लिखाई हुई, ऐसी बातें हम इनसे शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप सबों को मेरा सलाम। मैं अली खान, फिल्म एक्टर, बिहार गया के बहुत ही छोटे से गांव से हूँ, मैगरा चौना। मुंबई में मैं 1980 में गया था। उस ज़माने में मेरे पास एक ही दो लोगों की पहचान थी, शत्रुघ्न सिन्हा जी जिनके मामा ने मुझे ख़त दिया था, दूसरे हमारे मुजफ्फर अली नवाब साहब जो वाइट हाउस में रहते थे, जिनके कज़न सिस्टर थी नरगिस दत्त जी, दत्त साहब के नाम का ख़त था, देवानंद जी के नाम का ख़त था। लेकिन जब मैं वहाँ गया, ख़त तो मैंने सबको दिया, मुझे शत्रु जी ने अपनी फिल्म कालका में एक रोल दिया था गोपी नाम से, जिसकी सारी शूटिंग धनबाद झारखंड में हुई थी। उसके बाद फिर मैंने कुछ फिल्में की, जैसे कि मनमोहन देसाई जी की अल्लाह रखा, तूफ़ान। फिर एक ज़माना आया टेलीविज़न का, राजश्री की पहली फिल्म टेलीविज़न में मैंने काम किया, 1 2 3 4। तो मैं उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था मेरा, पॉजिटिव। उसके बाद फिर मुझे एक फिल्म मिली सोमाली दरवेश, जिसकी सारी शूटिंग ईस्ट अफ्रीका सोमालिया में हुई। उसमें मैंने इटालियन एम्बेसडर का रोल किया था। 4 महीना हम ईस्ट अफ्रीका में थे, नाइजीरिया में, नैरोबी में, मोगाडिशू में, ऐसे सारी कंट्रीज़ में मैंने शूट किया। वहाँ वापस आने के बाद मेरे एक दोस्त हैं रांची के, देवेश खान जी, जो कई फिल्मों में एज ए हीरो आ चुके थे। उन्होंने मुझे ले आके मिलवाया। कमर नारवी जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे और ज़मीर खान डायरेक्टर थे, और उस फिल्म की जो हीरोइन थी जुबैदा जी, इन सब ने मुझे कास्ट किया। रहमदिल जल्लाद, मज़हर खान की फिल्म शान रिलीज़ हुई थी, उससे वो बहुत फेमस हो चुके थे और वो गाना बड़ा हिट हुआ था कि आते जाते हुए हम सब पे नज़र रखते हैं, यानी अमिताभ बच्चन जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी के बीच में। और कुलभूषण खरबंदा जी उस फिल्म के विलेन थे। उसके जो मेन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया था मज़हर खान जी, उनके अपोजिट मैंने मेन विलेन रहमदिल जल्लाद में किया। उसके बाद फिर एक सीरियल आती थी महाभारत, जिसमें मैंने यक्ष का रोल किया था, जो गुरुओं बड़ा 100 सवाल युधिष्ठिर से करता है। उसके बाद मैंने टीपू सुल्तान में हैदर साहब का रोल किया। फिर अकबर द ग्रेट, ग्रेट मराठा, अधिकारी ब्रदर्स की मैंने बहुत सारी सीरियल्स किया। चूँकि ये इतनी लंबी जर्नी है कि इसको एक आधे घंटे में बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ इम्पोर्टेंट फिल्मों के बारे में ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद मुझे फिल्म मिली टीपू सुल्तान के बाद खुदा गवाह, मुकुल एस आनंद जी इसके डायरेक्टर थे, और नज़ीर भाई और मनोज देसाई इसके प्रोड्यूसर थे। अमिताभ बच्चन जी, श्रीदेवी जी, किरण कुमार जी और मैं इसके मेन कैरेक्टर थे। मेरा कैरेक्टर था हबीबुल्ला। सारी शूटिंग अफ़गानिस्तान में हुई थी। उस ज़माने में वहाँ के प्रेसिडेंट डॉक्टर नजीबुल्लाह साहब ज़िंदा थे, उनकी सरपरस्ती में शूटिंग करने का हमें मौका मिला था। तो ये बहुत लंबी जर्नी है। इन शॉर्ट यही है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया मुंबई शहर में, और एक 5 स्टार होटल से एक झोपड़पट्टी का भी सहारा लिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। फिर एक ज़माना ऐसा आया कि मेरे पास मकान नहीं था, तो माननीय लालू प्रसाद जी ने मुझे कलाकार कोटे में, जब शिवसेना की सरकार थी उस ज़माने में, मुझे कलाकार कोटे में घर दिलवाया था। फिर मेरी मैरिज 1986 में एक एक्टर हुआ करते थे शफी नामदार, ये जो है ज़िंदगी सीरियल से बहुत मशहूर हुए थे,
उनकी कज़न सिस्टर से मेरी मैरिज हुई, मेरी वाइफ शुर अली ख़ान। उसके बाद मेरे 2 बच्चे हुए, फैयाज़ अली ख़ान जो अब इन्होंने एक्टिंग हीरो का कोर्स किया, किशोर नमीत कपूर के यहाँ इससे इन्होंने कोर्स किया था। और उसके बाद में मेरी एक बेटी है आशना अली ख़ान। तो 2 बच्चे हैं मेरे। मुंबई शहर में मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन ऑनेस्टली अपना काम हम ईमानदारी से करते गए और कामयाबी मिलती गई। और चूँकि मैं बहुत छोटे से गांव से गया था, उस ज़माने में लालटेन से पढ़ाई होती थी, तो मुझे यकीन था और पक्का यकीन था ऊपर वाले पे, मालिक पे, कि कामयाबी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मैं 5 वक्ती नमाजी हूँ, पूरे रोज़े रखता हूँ, सुबह उठ के नमाज के बाद मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ और पूरा अल्लाह पे भरोसा है। वरना मेरे जैसे कितने लोग, मुंबई शहर जो है समुंदर का शहर है। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने कहा था कि मुंबई रात की बाहों में, तो ये फैक्ट है। लेकिन चूँकि मेरी ऑनेस्टली और मेरा संघर्ष, मेरी पंक्चुअलिटी ने मुझे जो कुछ भी दिया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पहली दफ़ा मुंबई मैं अपने बड़े बहनोई रहमानी खां मरहूम के साथ गया था। उनके वालिद साहब हज से वापस आ रहे थे। आप फिल्म देखते थे? फिल्म तो मैं बहुत देखता था। और पहली मुलाकात मेरी जो हुई थी RK स्टूडियो में मिस्टर अमिताभ बच्चन से एंड मिस्टर रंजीत बेदी से, इन दोनों का मैंने ऑटोग्राफ लिया, दोनों के साथ मैंने जो भी वक्त गुजारा। और एक ज़माना ऐसा है कि मैंने दोनों के साथ बहुत काम किया। फिर मेरे दूसरे दोस्त बने रज़ा मुराद जी, जो बहुत मेरे ख़ास बड़े भाई जैसे हैं। कुल मिला के इंडस्ट्री में का बहुत प्यार मिला, मुंबई शहर का बहुत प्यार मिला। बिहार ने जन्म दिया, मुंबई शहर ने मुझे प्यार दिया, नवाजा। जो कुछ दौलत शोहरत जो मिलना था मिला। आज मैं इस चौखट पे आया हूँ चूँकि यहाँ से मेरा ख़ानदानी रिश्ता है। मेरे वालिद साहब और नैयर कादरी साहब जो हज़रत हैं, इनके वालिद साहब यानी बहुत पुराने दोस्त कहिए, शागिर्द कहिए। और इस दर से मुझे बहुत उम्मीद है, चूँकि अब चुनावी माहौल है, बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो मैंने भी अपनी फरियाद लगाने, मैं भी यहाँ मन्नत मांगने, आज मैं अपने बेटे, मेरे बहनोई नाज़िम अली ख़ां, मेरे नसरत और हम अपने पूरे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बिहार 1 महीने से आया हूँ। चूँकि पूरे दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ, पूरे हिंदुस्तान में कोरोना वायरस है, तो हम सब ने लॉकडाउन होके और 3.5-4 महीने तक मुंबई में हम लोग कैद होके और वहाँ से यहाँ आए, तो बहुत ऐसा लगता है कि बहुत आज़ादी मिली है। तो मैं इस दर पे आया था, एक तो अपनी हाज़िरी लगाने, अपने बेटे के फ्यूचर की हाज़िरी लगाने, और दूसरे ये कि मालिक पूरे दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे बिहार से कोरोना वायरस का खात्मा हो। एक बहुत हम लोग के यहाँ पुराना डायलॉग है, मेरे चैनल का एक पुराना डायलॉग है, बिहार और बिहारी अपने टैलेंट का लोहा हर क्षेत्र में मनवाते हैं। लेकिन फिल्म के क्षेत्र में आपने बहुत बढ़िया काम किया है, एक्टिंग के क्षेत्र में। जो हमारे उभरते हुए कलाकार हैं जो बिहारी हैं, उनको कैसे अपने आप को स्थापित करें और वहाँ बिहारी होने के नाते क्या क्या सपोर्ट मिल सकता है आपसे, इस बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है कि हम तो जब कुछ नहीं थे तब से मेरे साथ 10 से 12 लोग स्ट्रगल किया करते थे। अब ये बात अलग है कि वो लोग बिजनेस में, कोई डॉक्टर बन गए, कोई दूसरे प्रोफेशन में चले गए। आज कोई भी आता है फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी, तो कम से कम हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको 1-2 फिल्मों में ज़रूर काम दिलवाएं, उसको मार्गदर्शन दें, उसको अच्छा गाइड करें। मैं भी करता हूँ, मेरा बेटा भी करता है, डायरेक्शन लाइन में है, प्रोड्यूसर लाइन में है। तो ये हमारी परंपरा है। चूँकि मैंने जब मैं अपने आप को देखता हूँ कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था, तो मुझे क्या परेशानी होती थी, क्या कठिनाई होती थी। और बिहार में जो है, ये हमारे स्टेट में हमारे एक से एक अनमोल अनमोल हीरे हैं, अनमोल ख़जाना। यहाँ पे जितना तराशोगे उतने हीरे निकलेंगे। यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ पॉलिटिशियंस की कमी नहीं है, यहाँ बिजनेसमैन की कमी नहीं है। यहाँ पे हमारे अमजद शरीफ में दादा सैयद साहब हैं, जो हर लोगों की मन्नत अल्लाह के हुक्म से पूरी होती है। बिहार शरीफ में मखदूम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह हैं। यहाँ बहुत आस्था है। हमारे पूरे दुनिया से हिंदू धर्म के भाई पिंड दान के लिए बोध गया में आते हैं। तो हमारा जो बिहार है वो एक तो बहुत कल्चर है, बहुत एजुकेटेड लोग हैं। ऑल ओवर कंट्री में, महाराष्ट्र में ज़्यादातर IPS हैं, IAS हैं,
तो बिहार न तो पढ़ाई के मामले में पीछे है, न पॉलिटिक्स के मामले में पीछे है, न बिजनेस के मामले में पीछे है, न टैलेंट के मामले में पीछे है। हमारे बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी जब गए तो जलवा था। आरजेडी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी 15-20 साल बिहार में जलवा रहा उनका। और मतलब ये है कि हर तरह से यहाँ पे लोग जो है बहुत ही, एक्चुअली बिहार के लोग जो होते हैं अपने काम में बहुत ऑनेस्ट होते हैं, अपना काम जो है बहुत लगन से करते हैं और ईमानदारी से करते हैं। और यही वजह है कि बिहारियों को चाहे वो किसी भी स्टेट में जाए उनको कामयाबी मिलती है। तो अभी माहौल जो फिल्म इंडस्ट्री में चल रही है, जो फिल्म इंडस्ट्री में जिस चीज़ की चर्चा है, एक मदर मिस्ट्री की चर्चा है, आप समझ गए होंगे बिहारी कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। उस बारे में आपका क्या मोटो है और इसमें बिहारी कलाकार को कैसे उसको सपोर्ट करना चाहिए या क्या करना चाहिए? टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता है। सुशांत सिंह जो है वो बहुत कम वक्त में उन्होंने अपनी एक अच्छी पहचान बनाया। टेलीविज़न छोटे पर्दे से आके बड़े पर्दे पे इस्टेब्लिश किया। MS धोनी जो इंटरनेशनल सब्जेक्ट था उसमें वो लीड रोल में थे। बहुत मतलब काम किया। लेकिन चूंकि ये लॉकडाउन के हालात में हुआ, अब चूंकि ये केस जो है CBI को सौंपा गया और मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और कोई भी ख़ास करके ये जो मर्डर मिस्ट्री होती है छुपती नहीं है, चाहे कुछ वक्त लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका पर्दा जो है बहुत जल्द पर्दा हट जाएगा और ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट क्या था, सुसाइड किया था या किसी का उसमें हाथ है उनके मर्डर में। तो बस यही मैं दुआ करूंगा कि मालिक उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को हिम्मत दे। बहुत बड़े कलाकार को, बिहारी को, और वो भी पटना जैसे एक शहर के उनकी डेथ हुई है। बहुत अच्छे कलाकार को हम सब ने खोया है। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि जब पिछले मेरे ख्याल से पिछले टर्म में नीतीश जी ने जब 18 या 20 लोगों को अवार्ड दिया था, कुछ पॉलिटिकल, कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, तो आपके भाई अली खान को भी नीतीश कुमार जी ने अवार्ड दिया था एज एन एक्टर। तो मैं अपनी गवर्नमेंट का जो मौजूदा सरकार है उसका भी शुक्रिया अदा करूंगा। नीतीश जी ने मुझे ऐसे कलाकार को चुन के, और एक नाम मेरा भी था और देवेश ठाकुर उसमें शामिल थे, तो हमें भी अवार्ड दिया गया था। तो यहाँ अगर कुछ आप काम करते हैं तो यहाँ की सरकार भी आपको ऑनर करती है। सर, अभी एक नेता बनना चाह रहा है, नेता कोमल हृदय का होता है। उस नेता के मन में बिहार के आम जनता के प्रति क्या दर्द है और क्या व्यू है उस नेता को? अली खान जब नेता बनेगा तो क्या लेके आएगा और जनता के बीच बिहार को उसके एक जो खाका है अली खान के मन में कि हम बिहार को ये चीज़ देंगे, उस बारे में आप बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने महसूस किया जिस जगह जगह पे जाता हूँ मैं, कि आज जो गरीब मजदूर, जो आदिवासी बच्चे जो पढ़ नहीं रहे हैं, उनके लिए अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज की ज़रूरत, फर्स्ट प्रायोरिटी ये। सेकंड प्रायोरिटी ये है कि चूँकि मैंने अपने घर में मेरे घर में मौत हुई है, एक हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, ख़ास करके देहात में, गांव में, खेड़े में। चलिए, अभी तो नीतीश जी ने रोड भी, बिजली भी और अच्छी सड़क, पानी, इसकी व्यवस्था की है। लेकिन मैं जो महसूस करता हूँ और जो मैंने अपनी फैमिली में खोया, आज भी हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, जैसे कि डुमरिया थाने में, इमामगंज थाने में, मैगरा थाने में जो कमी है वो अच्छे स्कूल की और अच्छे हॉस्पिटल की। तो बेसिक फाउंडेशन जो है आज के युवा पीढ़ी की, जो देश को चलाएंगे बच्चे, उनके लिए अच्छी स्कूल होना चाहिए। और जो मेरी गरीब माँ बहनें, कई दफ़े ऐसा होता है ये जब गर्भवती महिला होती हैं और उनको आप शहर तक पहुंचाने में देर होती है तो उनकी मौत हो जाती है रास्ते में। तो मैं मौजूदा सरकार से ये अपील करूंगा कि एक हर गांव में एक अच्छी हॉस्पिटल होना चाहिए और वहाँ पे कम से कम कुछ नर्सेज होने चाहिए, कुछ डॉक्टर्स होना चाहिए, जो बेसिक प्रायोरिटी है। और अगर मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया, अगर मेरे सरप्लस हमारे लालू प्रसाद जी ने मुझे टिकट दिया, तो मेरी पहली लड़ाई जो होगी एजुकेशन के मामले में और हॉस्पिटल के मामले में, बिजली, पानी, सड़क, ये सरकार दे रही है और आगे भी देगी। अभी कोरोना वायरस में भी हर स्टेट की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, बिहार की गवर्नमेंट ने भी बड़ा अच्छा काम किया, झारखंड के
हेमंत सोरेन जी ने बड़ा अच्छा काम किया। हम जहाँ रहते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उद्धव जी ठाकरे ने बहुत बढ़ चढ़ के, एक अदने से अदने बिहार और यूपी के लोगों ने फ़ोन किया उद्धव जी को, और उन्होंने फ़ोन को अटेंड किया और उसको ज़रूरत की चीज़ मुहैया कराया। तो मेरे साथ बहुत से लोगों की दुआएं हैं। आप जैसे जर्नलिस्ट लोग मुझे बहुत चाहते हैं, आप जैसे मीडिया के लोग, मीडिया कर्मी मुझे, जब मैं एक सीन करता था तो मीडिया मुझे हीरो बना देती थी। तो आज आप लोगों की दुआओं से आपका बिहारी, आपका भाई, आपका रहबर यहाँ पे आया है। यहाँ से मैं हाजिर लगा के जा रहा हूँ कि मेरी मालिक मेरी जो मुराद है वो पूरी हो। अभी जो नेता लोग चुनाव में अभिनेता को अपने मंच पर बुलाते हैं अपने कैंपेन चलाने के लिए। आज एक अभिनेता खुद मंच में नेता बन के जाएगा। जब वो कैंपेन में जब दूसरे के लिए एक डायलॉग बोलता है तो भीड़ जुटती है। जब एक अभिनेता खुद अपने लिए वोट मांगेगा तो अगर चूंकि वो फिल्म से है तो कौन सा डायलॉग बोलेगा? डायलॉग देखिए देखिए, डायलॉग तो ऐसा है कि डायलॉग तो फिल्मों में ठीक है, पर्दे पर अच्छा लगता है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ प्यार अभी से, लोगों की जो उम्मीद है, तो जब भी मैं किसी के स्टेज पे गया हूँ तो वो एक फिल्म थी, अभी वो फिल्म का नाम नहीं आ रहा, लेकिन उसकी धुन मुझे याद आ रही है। आ, 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 ओ, हाँ, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग हो जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। अमिताभ बच्चन जी का बहुत बड़ा फैन था और वो आइडियल थे मेरे। एक ज़माना ऐसा है कि मैंने कई फिल्में उनके साथ काम किया, लेकिन मेरे बेटे फैयाज़ की भी शादी में हुआ है, मेरी बेटी आशना की भी शादी में है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिहारियों के लिए एक बहुत गौरव की बात है। तो मैं अमिताभ बच्चन जी की लिए हमेशा दुआएं करता हूँ। जब भी उन पे अभी कोरोना वायरस से वो भी संक्रमित थे, मैंने यहाँ से उनको मैसेजेस किया, चूँकि उस टाइम हम बिहार में ही थे। तो मैं उनके लिए हमेशा दिल से उनके लिए दुआएं करता हूँ कि मालिक अमित जी को और लंबी उम्र दे और ढेर सारी कामयाबी दे। कि कितनी बड़ी बात है कि एक अदने से कलाकार के लिए वो उनके दोनों बच्चों की शादी में है। तो अमित जी, आप जहाँ भी हैं खुश रहें, आपकी फैमिली खुश रहे। ये बात मैं अपने बिहार, अपने गांव अमजद शरीफ में कर रहा हूँ। मालिक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। थैंक यू सो मच।